Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग अगेन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि काफ़ी लंबा चैप्टर है, काफ़ी सारी बातें ध्यान में रखनी होती है, तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर देने से कॉन्सेप्ट इसके क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए मैं पूरी एफर्ट लगा रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के थ्रू इस चैप्टर्स पर आपकी कमांड बढ़ा दे, और आपको हमारा वीडियो शुरू से देखना जरूर चाहिए। चलो अभी हम लोग एक क्वेश्चंस लाएंगे स्क्रीन पे, और उसके थ्रू इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे उसे समझते हैं। हर क्वेश्चंस में आपने देखा होगा हमारे प्रीवियस जितने वीडियोज है कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बातें हम सिखाने की कोशिश करते हैं। चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन है, पप्पू एंड मुन्ना पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ दिस इज 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17 ये दिया हुआ है। ऑन 31 नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल 2017 आपको दे टेक बबलू इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या टर्म्स है कि बबलू विल ब्रिंग ₹50,000 एज कैपिटल एंड ₹12,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। ये पहले से आप लोग जानते हो। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों के बीच का दिया हुआ है 5:3:2, यानी कि आपको यहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, जो बबलू के नाम से गुडविल के पैसे आएंगे उसको डिवाइड करने के लिए। तो आप जब ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको जब निकल कर आएगा, पप्पू और मुन्ना का नाम बड़ा प्यारा है, 1:1 आएगा। आप करके देख लेना, वो यही आने वाला है। ठीक है। नाउ जनरल रिजर्व विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म एट इट्स ओरिजिनल फिगर। अभी तक तो ये जनरल रिजर्व को हम लोग क्या करते थे, पप्पू और मुन्ना को ट्रांसफर कर देते थे, क्योंकि इस जनरल रिजर्व, ये जो जनरल रिजर्व है ये पप्पू और मुन्ना के टाइम के प्रॉफिट से बना हुआ रिजर्व है। इस पर क्लेम सिर्फ इसी दो पार्टनर का है, नया पार्टनर का इस पर कोई क्लेम नहीं बनता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोलता है कि जनरल रिजर्व को हमें आगे जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा जिसमें कि नया पार्टनर बबलू भी इंक्लूडेड रहेगा, उस समय जनरल रिजर्व उस बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। तो आपको पता है कि जनरल रिजर्व जब हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो बबलू को भी 2/10 शेयर जो मिल रहा है, तो 2/10 यानी कि 4,000 इस 20,000 का 4,000 बबलू का भी क्लेम बन जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं अभी तुरंत बात करेंगे। नेक्स्ट, द असेट्स विल बी रीवैल्यूड। बिल्डिंग का 1 लाख है, जबकि बिल्डिंग की वैल्यू कितने हैं 80,000, तो ये 20,000 से बढ़ रहा है। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाते हैं तो उसमें आप बाई बिल्डिंग लिखेंगे 20,000। क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है न्यू फॉर्म का। तो बिल्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं कि फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 10,000 है, वेयर एज फर्नीचर की वैल्यू 12,000 है। इसे हमें 2,000 से डिक्रीज करना है एंड दिस इज अ लॉस, तो हमें इसे रीवैल्यूएशन के डेबिट में दिखलाना है। अब तक तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को समझ चुके होंगे। पेटेंट्स को 4,000 पर अब रखना है, जबकि पेटेंट्स हमारा पहले से 6,000 का है, 2,000 से ये कम हो रहा है, तो पेटेंट्स भी हम 2,000 से लॉस है इसे डेबिट में दिखलाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A provision for doubtful debt is to be created at 5% of sundry debtor। ये डेटर का वैल्यू है 30,000, उसका 5% बनता है 1,500, यानी कि अभी के बाद हमें 1,500 ही प्रोविजन मेंटेन करने हैं। वेयर एज इन द क्वेश्चन 4,500 का प्रोविजन बना हुआ है, तो हमें 3,000 से इसे कम करना पड़ेगा, और 3,000 से जब कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 से। Thereafter हम आगे बढ़ते हैं। बिल्स ऑफ ₹4,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर वाज नॉट रिकॉर्डेड। ओके, क्रेडिटर से एक बिल साइन करा के आया था और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, बट इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो हम लोग इसके लिए पहले तो जर्नलिटीज समझ जाए कि इसकी जर्नलिटीज क्या होती है। तो जर्नलिटीज होती है क्रेडिटर्स डेबिटेड टू बिल्स पेबल, ये जर्नलिटीज होती है बच्चों। इस एंट्री की वजह से हमारा क्रेडिटर्स घट रहा है, मतलब लायबिलिटी घट रहा है, और एक तरफ लायबिलिटी बढ़ भी रहा है।
सो देर इज नो प्रॉफिट और लॉस इन दिस केस। लेकिन हाँ, क्रेडिटर्स का बैलेंस हमारा कम हो जाएगा 4000 से, तो जो न्यू बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसमें क्रेडिटर्स का अमाउंट 4000 से कम कर देंगे और बिल्स पेबल का अमाउंट जो बढ़ रहा है 4000 से ये हम बढ़ा देंगे। तो आपको पता है ऐसा करने से फिर तो इफेक्ट नल हो जाएगा, यहाँ बढ़ाना यहाँ घटाना यहाँ बढ़ाना, इफेक्ट नल हो जाएगा। तो ये पॉइंट वो है, यहाँ रिवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर नीचे में लिखा है, पार्टनर्स विथड्रू हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। पार्टनर्स ने आधा पैसा गुडविल के निकाल लिए हैं। तो आपको पता है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब हम उसमें उसको करके दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोगों ने पुट कर लिया। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का जस्ट टोटलिंग करेंगे। ये 23,000 हो रहा है, ये भी 23,000 है, टोटल 19,000 का प्रॉफिट आ रहा है। 19,000 का प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या नाम है, पप्पू एंड मुन्ना। मुन्ना, ठीक है। इसे कौन सा रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3:2 में। तो ये आता है 17,400 और ये हो जाएगा 7,600, नॉट 17 बल्कि 11,400। तो इस तरह से 3:2 में हमने इसे डिवाइड कर दिया। तो देखा कितनी आराम से हम लोगों ने इसे बना लिया। फिलहाल आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो आपको भी पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस 80,000 और 60,000 हम लोग लिखेंगे। तो वो चीज हम आगे एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, हमने बाई बैलेंस बीडी में 80,000 और 60,000 लिख लिया है। अगेन हम जनरल रिजर्व को जो ट्रांसफर करते थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि जनरल रिजर्व जो है विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। इसका मतलब हमें ट्रांसफर नहीं करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो ये जनरल रिजर्व जो 20,000 का है, ये जो 20,000 का जनरल रिजर्व है, इसमें अगर हम न्यू बैलेंस शीट में शो करते हैं तो इसमें बबलू जो नया पार्टनर है उसका भी 2/10 शेयर उसको मिल जाएगा। तो यानी कि इसका 2/10 4,000 बबलूस को अननेसेसरी मिल जाएगा। तो हम लोग एक एडजस्टमेंट करते हैं, बबलूस के कैपिटल से ये 4,000 हम लोग माइनस कर लेते हैं। बबलूस कैपिटल से ये 4,000 माइनस कर लेते हैं एंड इसे हम प्रोवाइड करा देते हैं कितना, 4,000, और हम इसे पप्पू और मुन्ना को प्रोवाइड करते हैं। अब किस रेशियो में हम ट्रांसफर करेंगे इसको समझना है। इसे हम ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, विच इज कमिंग 1:1, विच इज कमिंग 1:1। तो पहले तो ये बात समझना है कि जो जनरल रिजर्व को हम ट्रांसफर करते थे वो ट्रांसफर हम नहीं करके हम पप्पू और मुन्ना में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर करेंगे बबलूज कैपिटल के नाम पर। और इसके लिए जो पोस्टिंग होती है उसको हम यहाँ पर जनरल रिजर्व नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ जनरल रिजर्व नहीं लिखकर हम लिखेंगे बबलूज कैपिटल के नाम से 2,000। और चूंकि इस एंट्री में बबलूज कैपिटल डेबिट है तो उसके डेबिट में भी इन दोनों के नाम से 2-2 हजार रुपये हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पर भी लिखेंगे ये कैश मैंने पहले तो फॉर्मेट बना रखे हैं, तो पप्पू एंड मुन्ना के नाम से हम लोग ये 2-2 हजार रुपया ट्रांसफर कर देंगे। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और अच्छी तरह से समझाने का आपको एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि हमने क्या कहा कि 2/10 जो शेयर बबलू का है, तो ये जनरल रिजर्व जिस पर क्लेम सिर्फ और सिर्फ पप्पू और मुन्ना का ही होना चाहिए। लेकिन अगर हम ट्रांसफर नहीं करते हैं तो ये अमाउंट फिर बाद में बबलूज को भी मिल जाएगा 4,000। तो इसीलिए आज हम एक एडजस्टमेंट करते हैं, बबलूज के कैपिटल से हम 4,000 माइनस करते हैं एंड पप्पू और मुन्ना को हम 2-2 हजार रुपया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्यों, क्योंकि हमें कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। इसने जितना शेयर सैक्रिफाइस किया उसके हिसाब से हमें कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। हम इसे करके आपको दिखाते हैं कि सपोज
एक वर्किंग बना के दिखाते हैं, पप्पू, मुन्ना एंड बबलू, ये 3 पार्टनर है। जनरल रिजर्व का ये अमाउंट इन फैक्ट मिलना चाहिए 3:2 में सिर्फ और सिर्फ पप्पू और मुन्ना को, और इसे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो इस पर क्लेम फ्यूचर में 5:3:2 के हिसाब से तीनों का हो जाएगा। तो फ्यूचर क्लेम जो है वो पप्पू का कम हो जाएगा 2000 से। आज के तारीख में हम 2000 से उसका अमाउंट को बढ़ा इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उसका फ्यूचर क्लेम कम हो रहा है। इसका भी 2000 से फ्यूचर क्लेम कम है, इसे भी इंक्रीज करेंगे। इसका फ्यूचर क्लेम अननेसेसरी हो रहा है, इसलिए 4000 से इसके कैपिटल को हम लोग माइनस करने के लिए डेबिट करेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने ये एंट्री लिखा, जिसकी पोस्टिंग भी आपको करके दिखा दिया। तो आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग लगातार एफर्ट लगाएंगे और इसको सीखेंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल में अगला स्टेप्स क्या होगा। तो आपको पता है, स्टेप्स आपको याद होगा, तो पहले कैपिटल बैलेंस लिखते हैं, फिर जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं। यहाँ ट्रांसफर हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि हमने एक एडजस्टमेंट की है। थर्ड में हम लोग देखते हैं असेट्स में किसी तरह का गुडविल, पीएल अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखते हैं, वो यहाँ नहीं है। फोर्थ में हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस को लिखते हैं, जो कि यहाँ पर आया है 11,400 और 7,600। तो हम यहाँ पर 11,400 और 7,600 लिखते हैं। टाइम को बचाने के ख्याल से हमने पहले से ये फॉर्मेट बना के रखे हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है कि नया पार्टनर जो कैश के पैसे ला रहे हैं कैपिटल के नाम पर, वो हम लोग लिखेंगे। ये है 50,000 और 12,000 वो गुडविल के नाम पर ला रहा है, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर होगा 6-6 हजार रुपए करके। तो कैश के नाम पर, सॉरी एक बार फिर देख लूं, कंफ्यूजन हो गया मेरे को, 50,000 रुपए। तो ये 50,000 हम लोग कैश के नाम पर यहाँ ट्रांसफर करेंगे, और 12,000 जो गुडविल के नाम पर आया है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो ये स्टेप्स आपको पहले से भी पता हो गया है। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर गुडविल के पैसे ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हम टू कैश करके यहाँ एंट्री करते हैं, क्योंकि मैंने पहले से फॉर्मेट बना रखा है। और आपके क्वेश्चंस में लास्ट में ये बात लिखी हुई है कि पार्टनर्स विथड्रॉ हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, आधा पैसा निकाले हैं। 6-6 हजार ट्रांसफर हुआ था, तो हाफ ट्रांसफर हो गया यहाँ पर 3,000 और 3,000। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये काम कर लिए। एंड उसके बाद जो हमारा बात बनता है कि हम इसकी बैलेंसिंग करने का काम करते हैं। तो मेरा नोट किया हुआ है, मैं जस्ट देख के इसे उतार दे रहा हूं, ताकि टाइम को हम लोग सेव कर सके। 75,600 और ये है 50,000, 99,400, 75,600 एंड 50,000। फिर हम लोग टू बैलेंस सीडी करेंगे, और यहां जो फिगर आएगा 96,400, 72,600 और ये हो जाता है 46,000। आपको पता है यही कैपिटल बैलेंस हम न्यू बैलेंस शीट में लिख कर दिखाते हैं, और न्यू बैलेंस शीट में देखो आपको यही वाला अमाउंट यहाँ करके दिखाया हुआ है, ये 96,400 दिस एंड दिस। तो आप इसको समझ चुके हो। फिलहाल हमने बैलेंस शीट बनाया हुआ है, क्योंकि टाइम को थोड़ा सा बचाना चाहते हैं। आपको बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग अभी हम कराएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। कैसे होता है बैलेंस शीट, कैसे बनता है, उसको समझाते हैं। देखो बच्चों, यहां पर हम बिल्डिंग को 80,000 है, वेयर एज बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो रीवैल्यूड होके 1 लाख हो गया है, तो न्यू बैलेंस शीट में ये 1 लाख से आएगा, अपीयर होगा। फर्नीचर की वैल्यू अब 10,000 हो गया है, तो न्यू बैलेंस शीट में अब 12,000 आएगा। पेटेंट्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 4,000 हो गया, तो न्यू बैलेंस शीट में आपको 4,000 लिख के दिखाना है। प्रोविजन जो डेटर्स का है आपको लिखा है ओनली 5% इज टू बी मेंटेन, तो 5% ही हमें मेंटेन करना है। न्यू बैलेंस शीट में ओनली दिस विल बी रिटेन, और हमें ये अमाउंट करके दिखाना है डेटर के नाम पर। स्टॉक में देयर इज नो रिवैल्यूएशन, तो इसका अमाउंट यही होगा। कैश एट बैंक में देयर इज नो चेंजेस, यही होगा। और कैश बैलेंसेस में आपको पता है कि 6,700 तो है ही, जो 50,000 आया है पैसा वो लिखेंगे,
गुडविल के नाम पर 12,000 आया है वो लिखेंगे, और गुडविल के आधे पैसे निकल गए वो माइनस करेंगे। अब जो अमाउंट आएगा वो यहाँ लिखेंगे। ऐसा हमने बैलेंस शीट में करके दिखाया हुआ है। तो बच्चों ये बात एकदम से आपको बैलेंस शीट को देख कर समझ में आ रहा होगा ना। बात करते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व को, अभी हम कैपिटल की बात करेंगे तो पप्पू, मुन्ना एंड बबलू, ये तीनों का जो कैपिटल बैलेंस होगा वो वही होगा जो मैंने वहां पर कैपिटल बैलेंस वहां आया हुआ है, जो कि आप देख लोगे। अभी मैं लाऊंगा स्क्रीन पे तो समझ में आएगा। जनरल रिजर्व को एज इट इज आपको शो करना है। बैंक लोन को एज इट इज शो करना है, बिकॉज नथिंग इज गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस फिगर, दिस फिगर। सन्ड्री क्रेडिटर मैंने ये एंट्री करके दिखाया था कि क्रेडिटर्स के बैलेंस कम हो रहे हैं 4,000 से, तो ये 24,000 हो जाएगा, और ये 4,000 से बढ़ रहे ये बढ़ जाएगा। तो देखा किस तरह से बैलेंस शीट को हम लोगों ने समझा है। तो अगला बैलेंस शीट भी यहाँ करके लिखा हुआ है, आप प्लीज इसे स्क्रीनशॉट कर लो। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। एक और क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को बढ़िया से। चलो बच्चों, यहाँ पर एक देखो क्वेश्चन है आपके सामने। M&N पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1 अप्रैल 17 दे एडमिट O। 1 अप्रैल को O को एडमिट किया गया है। हु पेड 60,000 एज कैपिटल। कैपिटल के नाम पर 60,000 है, एंड अनेबल टू ब्रिंग his share of goodwill, which was valued 60,000 for the firm. He acquired 1/5 share in profits equally from both partners. मतलब sacrificing ratio यहाँ equal है, ठीक है। Now कितना पैसा उसे देना चाहिए था? तो 60,000 का 1/5 12,000 देना था, वो नहीं दिया, तो वो अमाउंट इसके अकाउंट से हम लोग माइनस करेंगे, और इक्वली हमारा जो दो पार्टनर है M&N को ट्रांसफर करेंगे। ऐसा आप लोग पहले से भी समझ चुके हो। तो यहाँ के बाद बैलेंस शीट का फिगर दिया हुआ है, ये भी फिगर यहाँ पर है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट हाफ ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी विथड्रॉन बाय द पार्टनर। चलो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल में करके दिखाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। बिल्डिंग इज टू बी रिटन ऑफ बाई रुपीज, ये बाई वर्ड है, मतलब इतना रुपया से बिल्डिंग को हमें कम कर देना है। दिस इज अ लॉ, तो हम यहां पर लिखेंगे बिल्डिंग 20,000 से। रिटन ऑफ, रिटन डाउन या रिटन बैक, ये तीनों वर्ड हो सकते हैं। तो ये रिटन ऑफ है, हमें कम कर देना है। फर्नीचर इज टू बी रिटन डाउन, यहां भी वही चीज है, लेकिन यहां पर बाई नहीं लिखा हुआ बल्कि 2 लिखा हुआ है। ये दोनों का डिफरेंस बच्चों बड़ी केयरफुली समझना चाहिए। 2 का मतलब हुआ कि ये फर्नीचर की वैल्यू अब हमें डाउन करके 4,000 तक ही मेंटेन करना है, मतलब पहले से 10,000 है, अब हमें आगे 4,000 मेंटेन करना है। यहाँ पर जो डिक्रीज हुआ है वो 6,000, तो 6,000 से हमारा लॉस हो रहा है फर्नीचर के नाम पर। तो ये वर्ड पर केयर करना बहुत जरूरी है, क्या लैंग्वेज बोलता है, ठीक है। An amount of 1,800 included in sundry creditors be written back, written back मतलब राइट ऑफ करना, हटा देना, कम कर देना, and it is no longer payable, हमें नहीं देना है। तो क्रेडिटर्स के वैल्यू अगर कम होते हैं तो आपको पता है कि ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट के लिए हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में एंट्री करते हैं। अगर आपने हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों जस्ट आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उसे देख लो, आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। चलो आगे बात करते हैं। रिजर्व इज टू बी रेज्ड इक्वल टू 3% ऑफ डेटर एज प्रोविजन फॉर बैड डेट। डेटर का वैल्यू है 34,000, इससे हमें प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम बना रहे हैं। 34,000 का 3% 1020। तो यहां तक तो बात हम लोगों ने समझ लिया। ये लास्ट पॉइंट है, एक नया चीज आया आपके सामने। आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹10,000 विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने पूरा का पूरा 10,000 ने डेबिट किया, यानी कि वो इस साल का एक्सपेंस मान लिया गया। वेयरएज क्वेश्चन में बोलता है ₹4,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये जो हमने पूरा 10,000 जो ट्रांसफर कर दिया ना, हमें नहीं करना था 10,000 पूरा, वो 6,000 का करना था, क्योंकि इसमें से 4,000 है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थे। तो जो हमने एक्सेस डेबिट कर लिया है, अब हम उसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे।
आपको ये पता है कि पीएल अकाउंट के जैसा ही ये पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बन रहा है, और जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। प्रीपेड इंश्योरेंस। यहां पर एक बात और समझा दें आपको, प्रीपेड इंश्योरेंस को हम असेट की तरह ट्रीट करते हैं, करंट असेट की तरह। तो हम प्रीपेड, जब हमारा एसेट यहां पर 4000 से बढ़ाएंगे तो ये प्रॉफिट साउंड करेगा और उसकी वजह से रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना चाहिए। ये दूसरी अंडरस्टैंडिंग भी आपको बना के रखनी चाहिए। चलो, इसके बाद क्वेश्चंस में सीधे बोलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले। हम लोगों ने बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट दिया हुआ है। चलो बच्चों, इसको फाइनली अब हम लोग क्लोज करते हैं। और ये यहां पर हमारा लॉस आ रहा है 21,220, और इस लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे टू एन में, और द रेशियो इज 3:2। तो बच्चों, मैं बना के रखा हूं, उसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट कर लिया है। और अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। आपको पता है कि सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में ये बैलेंसेस ट्रांसफर करने होते हैं, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी। उसके बाद हमें लायबिलिटी साइड में देखना होता है, रिजर्व फंड कुछ भी है तो सेकंड स्टेप में ये सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में कैपिटल अकाउंट डालने होते हैं। थर्ड स्टेज में अगर इधर गुडविल, पीएल अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो हम डालेंगे, यहाँ नहीं है। फोर्थ में हम डालते हैं रिवैल्यूएशन, जो कि लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। तो चलो बच्चों, करते हैं 1, 20 और 80। पहले यहाँ लिखते हैं 1,20,000, 80,000। फिर जनरल रिजर्व को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। जनरल रिजर्व है 22,000, तो 22,000 को हम लोग इसमें ट्रांसफर करेंगे। ये भी करके रखा हुआ है, मैं अभी कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा टाइम चला जाएगा। 13,200, 8,800। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो लॉस है, चूंकि गुडविल तो है नहीं, तो लॉस को हम लोगों ने यहाँ लिख लिया ऑलरेडी। नेक्स्ट पोजीशन आता है कि बाय कैश, नया पार्टनर जो पैसे लाया है कैश के नाम पर, वो कितना अमाउंट था यहाँ पर कहीं दिया हुआ था, ऊपर ही में लिखा हुआ था 60,000 उसने लाया है। तो हम लोग 60,000 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद गुडविल के नाम पर कोई पैसे नहीं लाया है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था, आप देख लो। यहां पर लिखा था अनेबल टू ब्रिंग, तो गुडविल के नाम पर उसे लाना था 12,000, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज इक्वल, चूंकि यहां पर लिखा हुआ है इक्वली लिया है उसने। तो हम लोग क्या करेंगे, उस कैपिटल के नाम पर इनके अकाउंट में 12,000 को इक्वली ट्रांसफर करेंगे, और फिर ओ कैपिटल के डेबिट में भी हम एम्स कैपिटल और एन्स कैपिटल के नाम से ये 6,000 लिखेंगे। तो गुडविल का ट्रीटमेंट भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। स्टेप्स क्या था, पहले बाय बैलेंस बीडी, फिर जनरल रिजर्व, फिर असेट्स में कोई आइटम नहीं थे तो वो नहीं किया, फिर रिवैल्यूएशन को लॉस लिखा, नया पार्टनर जो कैश लाया वो लिखा। इतनी बातें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट भर ली। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन से क्या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो बच्चों याद होगा, सबसे स्टार्ट में मैंने बात किया था कि हाफ ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी विथड्रॉन बाय दी पार्टनर्स, यानी ये 22,000 का जो जनरल रिजर्व है, जिसे हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया उसके अकाउंट में, बट उसके आधे पैसे यानी 11,000 रुपये उन लोगों ने ड्रॉ कर लिए। तो जब उन लोगों ने ड्रॉ कर लिए तो इसका मतलब है उनके कैपिटल बैलेंस घट जाएंगे, और यहां लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। और उसे हम 3:2, शायद रेशियो 3:2 ही था, यस, हम लोग कैश अकाउंट में इसे डालेंगे। 3:2 में ये 600 आ रहा है, ये 4,400। इस तरह से हम लोग इसको कवर करते हैं, एंड देयर आफ्टर वी गेट द बैलेंस। बैलेंसेस ऑलरेडी लिखे हुए हैं,
हम इसे जस्ट उतार दे रहे हैं। आपका टाइम भी सेव करना बहुत जरूरी है वीडियोस में। 1,39,294, 860,000, and we get the balance CD, which comes 1,19,868, 81,912 एंड 48,000। और ये आपके बैलेंस शीट में फिगर आएगा, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी हमने करके दिखाया हुआ है। आप देखो द सेम फिगर हम लोगों ने वहां लिख कर दिखाया हुआ है। फिलहाल बैलेंस शीट को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट बना हुआ है आपके लिए आसान है, चूंकि टाइम सेविंग है। फिलहाल हम आपको बताएंगे कि बैलेंस शीट बनता कैसे है। सबसे पहले बच्चों आप देखो कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट जब आप लिखोगे न्यू बैलेंस शीट में तो 13,600 तो आपके पहले से बैलेंस दिए हुए हैं। देयर आफ्टर न्यू पार्टनर 60,000 ला रहा है, उससे कैश बढ़ जा रहे हैं। गुडविल के नाम पर तो कोई पैसे नहीं लाया, लेकिन 11,000 रुपया उसने जनरल रिजर्व के नाम पर ड्रॉ कर लिया है, तो उसे माइनस करके हम यहाँ दिखाएंगे। डेटर्स में आते हैं 34,000 की जगह अब हम लोग 34,000 में लेस करेंगे प्रोविजन 1020 और माइनस करके यहां दिखलाएंगे। स्टॉक की वैल्यू एज इट इज हम लोग शो करेंगे, क्योंकि देयर इज नो चेंजेस इन स्टॉक। फर्नीचर के बारे में क्वेश्चंस में था, इसे अब 4,000 रुपया तक करना है, तो फर्नीचर का अमाउंट बच्चों अब 4,000 होगा। मैशनरी के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो मैशनरी का अमाउंट एज इट इज होगा। बिल्डिंग के बारे में बोला है कि बिल्डिंग इज रिटर्न ऑफ बाई 20,000 से कम हो जाएगा, तो ये अब 80,000 हो जाएगा। तो देखा किस तरह से हम डायरेक्ट जो हमारा पुराना बैलेंस शीट है उसी में करेक्शन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नया बैलेंस शीट आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम के जो पैसे हैं वो आपको अलग से लिखने होंगे यहाँ पर, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि इसके लिए एंट्री क्या बनता है, इसके लिए एंट्री बनता है प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। इस एंट्री की वजह से रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में हम लोगों ने ये 4,000 डाला था बाय प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, और चूंकि इसका ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस ऑलवेज अपीयर इन द एसेट साइड, इसलिए एसेट साइड में हम दिखाएं, तो एंट्री की समझ भी आपको हो जानी चाहिए। नाउ बात करते हैं लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में हमें क्या करना है, लायबिलिटी साइड में आपको पता है कि क्रेडिटर्स है 24,400 का, उसमें से अब 1,800 का क्रेडिटर्स जो है वो क्लेम नहीं करेगा, तो ये माइनस करके अमाउंट देना है, एक बात। दूसरी बात है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल एज इट इज हम उतारेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी एज इट इज उतारेंगे। जनरल रिजर्व अब कैंसिल हो चुका है, अब हम इसे नहीं लिखेंगे, और MNO इन तीनों का जो कैपिटल बैलेंस आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसे हम मेंटेन करेंगे। तो इस तरह की ये बैलेंस शीट आपका बनकर तैयार हो गया। आपको पूरा डिटेल बैलेंस शीट का जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैं आपको करके बताया हूं। फिलहाल आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। तो बच्चों अगले वीडियोज में फिर हम आएंगे, आपको कई सारे क्वेश्चंस के थ्रू इस चैप्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा वीडियो आपको अगर हेल्प कर रहा है, अच्छा लगता है, तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।